हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की नई क्लास में। और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण करंट के टॉपिक लेकर आए हैं उत्तराखंड से संबंधित। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर जितेन की। डॉक्टर जितेन को हाल ही में उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया 30 मार्च 2026 में, ठीक है ना। और ये कैसे हैं? ये उत्तराखंड के कथाकार हैं। कैसे? कथाकार, जो काल्पनिक जो है कहानियां वगैरह लिखते हैं। ये जो साहित्य भूषण सम्मान है, इसमें 5,51,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस सम्मान के साथ एक पत्र मिलता है, शॉल मिलता है और ये राशि मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं चौगरखा नस्ल। चौगरखा नस्ल जो है वो बकरी पशुधन से संबंधित है उत्तराखंड में। किससे? बकरी पशुधन से संबंधित है, यानी कि चौगरखा एक बकरी की नस्ल है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं ई रूपी प्रणाली। ई रूपी प्रणाली का संबंध उत्तराखंड में कृषि से है। किससे है? कृषि से है। यानी कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और उनको सब्सिडी जो है उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो है, उत्तराखंड सरकार ई रूपी प्रणाली लाई है। जैसे खाद बीज वगैरह हम खरीदते हैं तो उन पर सरकार शायद सब्सिडी देगी, जिससे जो है किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना, और सुगमता से चीजें मिलेगी। नेक्स्ट, सोनिया बुआ, यानी कि ध्यान रखेंगे यहाँ से एक टॉपिक है सोनिया बुआ। इनको हाल ही में हरिद्वार नगर निगम ने अपना स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ऐसा जो है ये यूनिक क्या है इसमें, तो ये सोनिया बुआ जो है वो क्या है, एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है ना। और पहली ऐसे ट्रांसजेंडर है जिनको स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड में हरिद्वार नगर निगम के द्वारा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के प्रहरी, ये पुस्तक है जिसका हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी ने विमोचन किया, जो कि राजीव रंजन प्रहरी के द्वारा लिखी गई है। स्वास्थ्य के प्रहरी, ठीक है ना। नेक्स्ट, हरेला पर्व जो कि 16 जुलाई को उत्तराखंड में मनाया जाता है। इस बार हरेला पर्व की थीम क्या थी? तो एक पेड़ माँ के नाम। क्या थीम थी? एक पेड़ माँ के नाम। और हरेला पर्व के अंतर्गत इस बार जो है 5 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग। जीआई टैग जो है एक भौगोलिक संकेत है जो किसी उत्पादन वस्तु या किसी और चीज के जो है उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसको दिया जाता है। अभी हाल ही में जो बद्री गाय का घी है उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और दूसरा बेडू, वो आपने गीत सुना होगा, बेडू पाको बारामासा, वही बेडू है जिसको जीआई टैग इस समय प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सगंध पौधा केंद्र। क्या पढ़ते हैं? सगंध पौधा केंद्र। पहली बात तो ये समझिएगा कि सगंध पौधा केंद्र है कहां पर, तो ये आपका जो है कहां पर है, सेलाकुई देहरादून में, ठीक है। इसका नाम जो है पहले कुछ और था, अब जो है उत्तराखंड सरकार ने इसका नया नाम कर दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी एंड एरोमेटिक रिसर्च। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक रिसर्च जो है इसका पहले था, अब इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी एंड एरोमेटिक रिसर्च इसका नाम जो है क्या कर दिया गया है, ठीक है ना। कहां पर है? सेलाकुई देहरादून में है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, अगला टॉपिक है नक्षत्र सभा। इसकी शुरुआत मसूरी से हुई। कहां से? मसूरी से। खगोल पर्यटन अभियान है, ये आप कह सकते हैं कि खगोल पर्यटन अभियान, ऐसा सेटअप करना, अंतरिक्ष की चीजों को दिखाना, ये सब इसमें किया गया है। और इसको शुरू किया है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा मसूरी से, ठीक है ना। नेक्स्ट, शिवानी राणा। शिवानी राणा हाल ही में चर्चा में रही क्योंकि हमारे यहाँ जो पंचायत चुनाव हुए थे अभी थोड़े दिन पहले, उसमें धार गांव टिहरी की जो है शिवानी राणा उत्तराखंड की सबसे युवा प्रधान जो है बनी है। एक प्रियंका करके भी आती है चमोली की, वो भी 21 साल की है, लेकिन ये उनसे थोड़ा और छोटी है, इसलिए आप याद रखेंगे भिलंगना क्षेत्र में पड़ता है धार गांव टिहरी। टिहरी में उत्तराखंड की सबसे युवा प्रधान बनी है। नेक्स्ट, आकांक्षी कृषि जिले। आकांक्षी कृषि जिलों में उत्तराखंड के 2 जिलों का चयन हुआ है, एक चमोली और दूसरा अल्मोड़ा। आकांक्षी कृषि जिले क्यों कहा गया इनको? दरअसल केंद्र सरकार की एक योजना है धन धान्य कृषि योजना। कैसी? धन धान्य कृषि योजना। केंद्र सरकार ने धन धान्य कृषि योजना को इसलिए शुरू किया था कि जिन जिलों में सिंचाई की सर्वोत्तम सुविधा नहीं है, कृषि की संभावनाएं नहीं है, उनको विकसित करना और कृषि की संभावनाएं वहां पर बनाना, ठीक है ना। तो इसमें जो है केंद्र सरकार ने पूरे भारत देश से 100 जिलों का गठन किया था, जिसमें से हमारे उत्तराखंड के चमोली और अल्मोड़ा जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन मार्ग। लॉर्ड कर्जन मार्ग जोशीमठ के पास चमोली में पड़ता है। ये 200 किलोमीटर लंबा एक जो है मार्ग है, रास्ता है। पहले इसका नाम लॉर्ड कर्जन मार्ग था, लेकिन हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम नंदा सुनंदा मार्ग होगा। तो ये कुछ उत्तराखंड के करंट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। आगे भी हम आपको ऐसे ही जो है टॉपिक्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इनको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में।